हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सर्दी अच्छे से पड़ रही है, बहुत तेज़ी से सर्दी हो रही है, तो अपना ध्यान रखें, खांसी जुकाम से बचे रहें। कोरोना के केस बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, मास्क लगा के रखें। देखिए, मैंने ऑफिस में भी मास्क लगाया हुआ है क्योंकि मैं अकेली बैठी हूँ, फिर भी मैंने मास्क लगाया है क्योंकि कोरोना के जो वायरस है वो हवा में उड़ते हैं, तो वो कहीं भी चिपक सकते हैं, कपड़ों पर, कहीं पर भी। तो मास्क लगा के रखें। घर से बाहर जाए तो भी लगाएं, घर में हैं तो थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं, बट कपड़े बाहर से आके तुरंत बदलें, तब बिस्तर में बैठें। परिवार वालों के साथ जब बैठें, जब आप कपड़े चेंज कर लें, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है फ़ोन, आईफोन। तो फ्रेंड्स, आईफोन के बारे में बताना चाहूँगी। आईफोन बहुत महंगे आते हैं और हम शॉप में ले तो लेते हैं, पर उसकी जो है पूरी जानकारी हमें नहीं होती। सो फ्रेंड्स, छोटी सी जानकारी के बारे में बताऊँगी जिसकी वजह से हमारा जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया। वो क्या हुआ, देखिए गलती क्या हुई। जब भी हम का जो आईफोन होता है उसमें क्या होता है, एक पासवर्ड दिया जाता है, ठीक है। उस पासवर्ड को हमें संभाल के लिखना होता है, याद रखना होता है, या हम कहीं फ़ोन में लिख लें, या फिर हम कहीं अपनी आईडी कहीं पे बनाएं जहाँ पर, जैसे कि अगर फ़ोन ख़राब हो जाए तो हम उस जगह से उसको ले सकें, देख सकें। किसी को बताने नहीं होती वो आईडी, क्योंकि आपका फ़ोन बिना आईडी के चलेगा भी नहीं, खुलेगा भी नहीं, ठीक भी नहीं होगा। तो वो आईडी जो एप्पल की होती है वो बहुत ज़रूरी होती है याद रखने के लिए। तो पिछले दिनों मेरी बेटी ने लिया 80,000 का आईफोन। अब सोचिए, 80,000 का फ़ोन लेके और वो पासवर्ड भूल गई, एप्पल आईडी का पासवर्ड भूल गई, और वो फ़ोन जो है वो बेड के एकदम पास से गिर गया और तुरंत ही बंद हो गया। जब उसको चालू किया तो चालू ना हो, शोरूम पे ले गए, शोरूम पे भी ठीक ना हो, एप्पल के शोरूम पे गए, उसने भी मना कर दिया कि जब तक आईडी नहीं होगा हम इसे खोल ही नहीं सकते। इसका कोई भी समाधान नहीं है जब तक आपको आईडी याद नहीं होगी। 2 महीने घूमते रहे, बहुत परेशान हुए और आईडी याद ही नहीं आ रही थी। तो गलती क्या हुई, हमने उस आईडी को किसी दूसरे फ़ोन में नहीं रखा, याद नहीं रखा। तो उससे क्या हुआ, हमें बहुत दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई। और फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा जो हमने 80,000 का लिया था वो जीरो हो गया। बताइए, दुख की बात है या नहीं? बहुत दुख की बात है फ्रेंड्स। और आप भी ऐसे में महंगे फ़ोन लेते हैं, और हमने भी लिया। बच्चों को देखो, आजकल बहुत महंगे महंगे फ़ोन उसके पास है, उसके पास है, तो थोड़ा सा उनको लगता है कि हमारे पास भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, कमाते हैं तो लेना भी बनता है कि आप रख सकते हैं, पर उसकी जो बारीकियां हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप भी उस एप्पल की आईडी को सेव रखिए, कहीं 2-3 जगह लिख कर रखिए, किसी को बताइए नहीं, अपने ही आईडी से रखिए जहाँ भी रखना है। क्योंकि एप्पल के आईडी में, एप्पल फ़ोन में जो है हाई सिक्योरिटी सिस्टम होता है, इसलिए उसे कोई हैक नहीं कर सकता, बिना आईडी के उसे चला नहीं सकता, बिना आईडी के उसे रिपेयर भी नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी हमेशा फ़ोन एप्पल का लें या कोई भी एंड्रॉयड लें, महंगा फ़ोन जो भी लेते हैं उसमें आईडी बहुत वैल्यू रखती है। उसको सेव करके रखें कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें तो हो गया 2 महीने घूमते फ़ोन नहीं ठीक हुआ। तो अचानक एक दिन ऐसे सिस्टम पे काम करते करते बेटी हमारी करने लगी कि देखती हूँ, ट्राई मारती हूँ, जो माइंड में आता गया, क्या पता क्या रखा था। तो अचानक से आईडी जो है वो लग गई, तो खुल गया, सिस्टम खुल गया। और जैसे ही वो खुला तो फिर फ़ोन हमारा जमा हुआ। जमा करने के बाद फिर और वो न्यू फ़ोन बना के हमें मिला। तो तब से मुझे समझ में आया कि आईफोन लेना बड़ा आसान है, उसकी बारीकी को जानना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले हम ऐसी आईडी हम बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी आईडी रखते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाता है, कैसे भूल जाते हैं। आमतौर पे सभी भूल जाते होंगे, तो इसलिए वो आईडी बताई नहीं जाती किसी को, पर कहीं ना कहीं 2-4 जगह लिख कर रखनी चाहिए।
और इतने महंगे महंगे फ़ोन होते हैं, अगर वो बंद हो जाएं तो फिर वो उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। उसे कोई कबाड़ में भी नहीं ख़रीदेगा, पता है। ये एप्पल फ़ोन की बहुत ही खासियत है। अगर उसकी आईडी पता होगी तो उसको बेच भी सकते हो, उसको रिपेयर भी करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो। तो अगर आप एप्पल का फ़ोन ख़रीद रहे हैं या फिर कोई भी आईफोन या कोई भी एंड्रॉयड महंगा वाला ख़रीद रहे हैं, तो उसकी आईडी को सेव रखें और ऐसी जगह लिख के रखें जहाँ पर आप उसे ढूंढ सकें आसानी से, कि अगर वो फ़ोन बंद हो जाए तो उसको दूसरी जगह से आईडी ले करके आप पढ़ करके ढूंढ करके उसको खोल सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जब मेरा तो फ़ोन बच गया है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ पहले ही समझ जाइए और एप्पल की आईडी जो है वो सेव रखिए, ठीक है। महंगे फ़ोन लेना अच्छी बात है, पर उनके लिए बारीकियाँ भी ध्यान रखनी चाहिए। सेकंड बात, जब फ़ोन गिर जाए या पानी में गिर जाए या कहीं भी गिर जाए तो उसे तुरंत नहीं चलाना चाहिए, थोड़ी देर रुक करके चलाना चाहिए। अगर पानी में गिर जाता है तो उसको साफ़ करके और स्विच ऑफ करके ड्रायर से उसे सुखा देना चाहिए। सुखा करके फिर उसकी सिम निकाल के सुखा के उसको चावल में डाल दीजिए, चावल के ड्रम में डाल दीजिए और अगले दिन उसको चलाइए तो वो चालू हो जाएगा। कोई भी फ़ोन हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो। मैंने करके देखा है, मेरा सैमसंग का और रेडमी का दोनों हो गए थे, तो मैंने दोनों को चावल में डाल दिया और वो ठीक हो गए। मेरे बेटे ने किया तो उसका तो ख़राब ही हो गया, क्योंकि उसने तुरंत चला के देख लिया, भीगते ही चला के देख लिया। आजकल क्या है, बारिश चल रही है, बारिश में लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं और जेब में फ़ोन भीग जाता है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं होती उनके पास संभालने के लिए जिससे फ़ोन को सेव रख सकें। तो वो अगर सीलन आती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। फिर सीलन से अगर आ जाती है अचानक, भीग भी जाते हो, तो उसे तुरंत ना चलाएं प्लीज़। उसे चला के ना देखें कि चल रहा है कि बंद हो गया, डर के मारे ना चलाने लग जाते हैं, देखते हैं बंद तो नहीं हो गया भीग के। ऐसी गलती ना करें। अगर भीग गया है तो उसको तुरंत खोलें, सिम निकालें और उसको, बैटरी तो आजकल उसमें फ़िक्स होती है, तो उसको चावल या आटे के ड्रम में अंदर घुसा के रख दें। उसका सारा मॉइस्चर चावल सोख लेगा और उसके बाद फिर उसको 12 घंटे बाद या 14 घंटे बाद चलाएं वापस। वैसे तो 24 घंटे का होता है, एक दिन एक रात। अगले दिन भी आप देखेंगे तो वो चालू हो जाएगा। उसका जो मॉइस्चर है ना, वो चावल खींच लेता है। तो इस बात को ध्यान रखें। बरसात का मौसम चल रहा है, बस इतनी ही जानकारी देनी थी फ़ोन से संबंधित, जिससे मैं दुखी हुई हूँ, आप दुखी ना हो। सचेत रहें, मास्क लगा के रहें। फ्रेंड्स, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। चलिए, आज का ब्लॉग बस बंद करती हूँ यहीं पर। एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। बाय बाय।